अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज 6.2 थी। और एक्सरसाइज 6.2 के हम क्वेश्चन नंबर 9 पर हैं। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। और बच्चे, आप लोगों ने यदि क्वेश्चन नंबर 8 तक नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो देख सकते हो और आप लोगों को उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमसे कहता है उसको करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जितना हमने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है सबका सब उसी के ऊपर डिपेंड है पूरा क्वेश्चन। देखिए, तो क्वेश्चन हमसे कहता है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल आर इंटरसेक्ट एट O सो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। देखिए बच्चों, तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आई वो है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रेपेजियम, कि ट्रेपेजियम हमारा क्या होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेपेजियम क्या होता है और ट्रेपेजियम की कंडीशंस क्या होती है। देखिए, तो सबसे पहली चीज हमारे पास आई ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, और कैसी क्वाड्रिलेटरल होती है बच्चे, जिसमें ऑपोजिट साइड का एक पेयर कैसा होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स वन पेयर आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स वन पेयर आर पैरेलल। देखो बच्चे, समझो बात को यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है एक, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर यदि आप लोगों को ये साइड और ये साइड, ये दोनों की दोनों साइड कैसी दी है, पैरेलल है। मान लीजिए ये पॉइंट A, ये B, ये C और ये पॉइंट D, ठीक है। इफ AD पैरेलल BC, अगर बच्चों AD BC के पैरेलल है देन इट इज ट्रेपेजियम। तब ये क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। क्लियर। सेम इसी तरीके से बच्चे यदि ऐसे फिगर दी है आप लोगों को और इसका ये साइड यदि पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों की दोनों साइड कैसी हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, देन इट इज ऑल्सो ट्रेपेजियम। क्लियर। अगर इस तरीके से कोई फिगर दी है आप लोगों के लिए लाइक दिस, और इनकी ये साइड्स कैसी हैं, दोनों पैरेलल हैं, देन इट इज ऑल्सो ट्रेपेजियम। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ट्रेपेजियम होते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। हमने ट्रेपेजियम पढ़ा है, ट्रेपेजियम के बारे में एक चीज़ हमने सीखी है। तो देखिए, जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन कहेगा हम सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे कहता है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC, यानी AB हमारे पास जो है वो पैरेलल है किसके, DC के, एंड इट्स डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट O, और इसके जो डायगोनल हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एट O पर। देखिए बच्चे, लेट ये हमारे पास कोई ट्रेपेजियम होता ये, और इस ट्रेपेजियम की जो ये साइड्स दी हैं हमें, वो दी है हमें इस तरीके से। क्लियर, कि ये पॉइंट A है हमारे पास और ये पॉइंट हमारे पास B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। यहाँ पे ये दोनों साइड्स कैसी हैं, पैरेलल है। क्लियर। ये हमारा ट्रेपेजियम है विच इज गिवन फॉर अस, जो हमारे लिए दिया गया था। नाउ सेकंड कंडीशन, AB पैरेलल DC सो दैट AB इज पैरेलल टू DC। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, इट्स डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट। नाउ व्हाट इज द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो डायगोनल क्या होते हैं हमारे पास, देखिए बच्चे, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंट द टू ऑपोजिट वर्टेक्स। तो फिर आता है वर्टेक्स क्या होते हैं, ऐसे ही देखिए बच्चे, वहां पर या वह पॉइंट या दैट बिंदु या दैट पॉइंट एट विच टू लाइन सेगमेंट्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर या ज्वाइंट टू ईच अदर। देखिए, यहां पे जहां भी दो लाइन सेगमेंट, एक यहां पर, दो लाइन सेगमेंट यहां पर हो रहे हैं और दो यहां पर, दो यहां पर, ठीक है, ये दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट जहां पे ज्वाइंट होते हैं वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। तो ये A पॉइंट इज ए वर्टेक्स,
then what is the opposite vertex of A? Now C is the opposite of A, so that if we joint A to C, अगर मेरे प्यारे बच्चों हम A को C से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। A और C दो कैसे थे, ऑपोजिट वर्टेक्स हैं, तो A और C को यदि हम मिलाते हैं तो जो ऐसी लाइन हमारे पास आई यही AC हमारा डायगोनल कहलाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से बच्चे B और D को यदि हम मिला दें तो B और D की जो ये लाइन है हमारे पास, यही हमारी क्या कहलाती है, वर्टेक्स कहलाती है। देन इंटरसेक्ट एट O, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज O। क्लियर यहाँ से इतना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे। नाउ गिवन लिख लीजिए आप सबसे पहले, गिवन में दिया है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। क्लियर, पूरा लिख लोगे आप लोग। देन ए बी पैरेलल डी सी, ये दिया है। क्लियर, अब बच्चे एक चीज हमें जो प्रूव करना है वो है ये, सो दैट हमें शो करना है नाउ, सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। और बच्चे अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो चीज़ें समझ आनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्यों हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, आखिर हम कंस्ट्रक्शन कर क्यों रहे हैं। देखिए बच्चे, हमने अब तक जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो ट्राइंगल के अंदर पढ़ी थी, लेकिन हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ गया और ट्राइंगल के अंदर भी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, या तो रेशियो दिया हो साइड्स का, या फिर उनकी ट्राइंगल के अंदर दो चीज़ें पैरेलल हो, दो साइड्स पैरेलल हो। जैसे हमारे पास ये थी, ये कोई ट्राइंगल थी और इस ट्राइंगल में ये साइड पैरेलल है। ठीक है, ये और ये दोनों साइड कैसी है, पैरेलल है। देन वी नो दैट ये P पॉइंट हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ये T हो गया। देन PS अपॉन SQ इज इक्वल टू होता हमारे पास PT अपॉन TR। किस रूल से है ये बाई थ्योरम 6.1, बाई थ्योरम 6.1 या बाई थेल्स थ्योरम। सेकंड हमने यहीं पे एक चीज़ और पढ़ी थी कि यदि ये ट्राइंगल है और ये हमारे पास कोई साइड है, ये मान लीजिए हमारे पास ट्राइंगल थी ABC, ये है DE। ठीक है, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, देन हमें क्या मिलने वाला था, हमें मिलता कि DE पैरेलल है किसके, BC के। लेकिन यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन नहीं गिवन। क्यों नहीं गिवन? जो कंडीशन हमें दी है AB पैरेलल DC, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों AB और DC किसी भी ट्राइंगल के अंदर दोनों की दोनों साइडें नहीं आती। क्लियर इतनी चीज़ें? देखिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जो हमारी इस थ्योरम को क्या करें, लेके आए, जिससे हम अपनी थ्योरम पे आ जाएं और हमारा काम क्या हो, आसान हो जाए। देखो यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे समझिए आप लोग, हमने क्या किया, वैसा हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। क्लियर, जो ये लाइन हमने ड्रॉ की, O से एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो यहाँ पे E पॉइंट पर काटती है किसको, AD को। देन OE इज पैरेलल टू DC। हमने कैसी लाइन ड्रॉ की है, हमने O से एक लाइन ड्रॉ की है विच इज पैरेलल टू DC। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन OE इज पैरेलल टू DC ड्रॉन। ये हमने क्या किया, एक ड्रॉ किया, वी ड्रॉ ए लाइन विच इज पैरेलल टू CD और दैट नेम इज OE, और उसका नाम है OE। क्लियर इतनी चीजें? अब बच्चे जाके इतनी चीजें आप लोगों को समझ आई तो फिर देखो आगे। देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से इस लाइन को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये लाइन हमने हटाई, तो हमारे पास ट्राइंगल आई ADC। क्लियर इतनी चीजें? नाउ इन ट्राइंगल ADC सॉल्व इन ट्राइंगल ADC।
इन ट्राइंगल एडीसी माय डियर स्टूडेंट ओ ई, नाउ ओ ई इज पैरेलल टू डी सी। यदि ओ ई डी सी के पैरेलल है तो मेरे प्यारे बच्चों ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू होगा ए ओ अपॉन ओ सी। तो सो दैट ए ई अपॉन ई डी ये इक्वल होगा ए ओ अपॉन ओ सी। और ये किस रूल से इक्वल है? ये तो बच्चे आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को, ये है बाई थ्योरम, बाई थ्योरम 6.1। क्लियर इतनी चीजें? सेम इसी तरीके से बच्चे अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे आप लोग देखिए, यदि मैं ये लाइन को तो मिला देता हूँ यहाँ पे, क्लियर, और यहाँ से इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, हालांकि इनको हटाने लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ये आई और हमें पता है बच्चे ए बी हमारा किसके पैरेलल था? नाउ ए बी पैरेलल है डीसी के, और बच्चे हमें ये भी मिला था कि ओ ई ये पैरेलल है किसके? डी सी के। यदि मेरे प्यारे बच्चों ओ ई डी सी के पैरेलल है, ए बी भी डी सी के पैरेलल है, तो इसीलिए बच्चे ए भी किसके पैरेलल होगा? ओ ई के पैरेलल होगा। क्लियर इतनी चीजें? यदि ओ ई के ये पैरेलल है, ए बी ओ ई के भी पैरेलल है, तो सो दैट इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी के अंदर बच्चे ओ ई पैरेलल है किसके? ए बी के, जो ये चीज है हमारे पास। नाउ ए बी इज पैरेलल ओ ई। क्लियर इतनी चीज? अभी हमने ये चीज को प्रूव किया है यहाँ पे, तो इसीलिए बच्चे डी ई अपॉन ई ए, नाउ डी ई, देखिए बच्चे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई डी, नाउ ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू, अब देखो यदि मैं यहाँ पे इस पॉइंट से शुरू करता हूँ तो फिर इस वाली साइड के ऊपर मुझे यहाँ से शुरू करना होगा, ना कि डी ओ अपॉन ओ बी से। क्यों? क्योंकि बच्चे आप लोग समझदार हो ये चीज़ें, और ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से आगे होंगी। अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो मैं इधर भी यहीं से आता और यहाँ भी इधर से जाता, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो बच्चों जो इसका करस्पॉन्ड है वो ये है, तो फिर मैं यहीं से शुरू करूँगा इसको, जो इसी के साथ पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया? बी ओ अपॉन ओ डी, ये आई इक्वेशन नंबर 2, किस रूल से? बाई थ्योरम 6.1, और यहाँ पे ये आई इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें कितना मिलेगा बच्चे आप लोग बताइए। देखिए ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, क्या आप लोगों को इनकी एक साइड इक्वल नज़र आती है? तो हमें मिला कि ए ई अपॉन ई डी और ए ई अपॉन ई डी, ये दोनों की दोनों बातें कैसी हैं? इक्वल है। और मैंने ये चीज़ भी आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि यदि दो इक्वेशन के अंदर एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड उसकी अपने आप क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से करोगे तो हमें मिला ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। बी ओ अपॉन ओ डी लिख लीजिए या डी ओ लिखिए। देखिए बच्चे, लेकिन मुझे ज़रूरत है किसकी? ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ की। क्लियर? तो यहाँ से मैं इस ओ सी को यहाँ इधर भेज देता हूँ, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर किस में आ जाएगी? मल्टीप्लाई में आएगी। तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इंटू ओ सी अपॉन ओ डी या डी ओ। क्लियर? यहाँ से ये बी ओ यदि मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको यहाँ भेज सकता था, किस रूल से? क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज़ें किस में आ जाती हैं? डिवाइड में। तो सो दैट माय डियर स्टूडेंट, मैं ये स्टेप हटा करके यहाँ पे ऐसा साइन लगा देता हूँ कि दे आर इंटरचेंज टू ईच अदर, सो दैट वी आर गेटिंग हियर। इसीलिए बच्चे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन डी ओ, या सी ओ लिख सकते हो आप इसको, ओ सी को सी ओ लिख सकते हो। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी बच्चों? प्रूव करनी थी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आया होगा, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो। और बच्चे
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाँ बच्चे, यदि आप लोगों को चीज़ें समझ आती हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, या तो बच्चे आप लाइक करें, या समझ नहीं आई है तो आप लोग डिसलाइक कीजिए वीडियो को। देखो क्यों, क्योंकि बच्चे आप लोग जब तक लाइक नहीं करोगे या आप लोग मुझे बताओगे नहीं चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों के लिए और इम्प्रूवमेंट कैसे करूँ। मैं चीज़ों को आप लोगों के लिए बनाता हूँ, चीज़ों को आप लोगों के लिए मुझे सिखाना है, तो मैं चीज़ों को इस तरीके से बनाऊं कि चीज़ें आप लोगों के समझ में आए। तो इस वजह से बच्चे आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो बिल्कुल इसी आधार पर है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया है ABCD, मैं उसकी फिगर ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। देखिए बच्चे, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, लाइक दिस। ठीक है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ABC और ये पॉइंट D। अब क्वेश्चन आगे कहता है, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। और इसके जो डायगोनल हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, एट पॉइंट O। तो ये पॉइंट हमारे पास जो आया, ये है पॉइंट O। ये कहाँ पे डायगोनली क्या करते हैं, इंटरसेक्ट एट O, सच दैट, तब हमें क्या दिया है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। और हमें शो करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। हमें शो करना है कि जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है। देखिए बच्चे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखो, अब हम तो सिर्फ अभी तक जो पढ़ के आए हैं वो ट्राइंगल पे पढ़ के आ रहे हैं, और हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल, तो इसीलिए बच्चे हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, और जो शो करना है वो हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए तो नाउ गिवन, हमें गिवन है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड इंटरसेक्ट ऑफ द डायगोनल ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल इज इंटरसेक्ट एट O सच दैट AO अपॉन BO, हमें दिया है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। देखिए बच्चे, और इसी चीज को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि ये दोनों की दोनों चीजें क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, इस चीज को हम लिख सकते हैं कि CO और DO आपस में क्या हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है। अभी हमने किया था 9th क्वेश्चन के अंदर, तो सो दैट हमें मिला AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहां से। देखिए आगे हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। नाउ प्रूव करना है हमें ABCD इज ए ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है कि ट्रेपेजियम के अंदर द ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो हम प्रूव करते हैं कि जो CD हमारी लाइन है वो AB के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यदि हम ये चीज प्रूव कर दें कि CD इज पैरेलल टू AB, देन इट मींस ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। नाउ वी प्रूव नाउ AB पैरेलल टू CD, हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, इनडायरेक्ट हमसे ये चीज पूछा है इसमें। क्लियर। अब हम इस पे करते हैं एक कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन हमारी क्या होगी बच्चे, यहां देखो आप लोग, देखिए मैं O से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो AD को E पर काटती है, और विच इज पैरेलल टू CD, और जो हमारी कैसी है, CD के पैरेलल है। क्लियर इतनी चीजें। नाउ कंस्ट्रक्शन, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया वो ये किया कि OE इज पैरेलल, दैट पॉइंट इज E, OE इज पैरेलल टू CD। OE हमारी कैसी है, CD के पैरेलल है। ठीक है बच्चे, इतनी चीजें क्लियर। अब यदि आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई हैं तो आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अन्यथा आप लोग वीडियो को बैक कर लीजिए और फिर से समझना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन में हमें मिला OE इज पैरेलल टू CD। अब मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ आ जाइए वापस से इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर ADC के अंदर इफ OE इज पैरेलल टू CD, देन इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी के अंदर जब आप आओगे और हमें क्या दिया था, ओ ई पैरेलल सी डी, ओ ई पैरेलल सी डी, नाउ ओ ई पैरेलल सी डी। यदि ओ ई सी डी के पैरेलल है तो बच्चे ए ई अपॉन ई डी, नाउ ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, नाउ ए ओ अपॉन सी ओ या ओ सी। कोई दिक्कत यहाँ से? ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे ये भी आप लिखोगे कि किस रूल से, बाय थ्योरम 6.1। तो थ्योरम 6.1 से ये चीज आती है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मेरे प्यारे बच्चों, जब पहली और दूसरी इक्वेशन को आप इक्वेट करोगे तो हमें कितना मिलेगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल है हमारे पास ए ओ अपॉन सी ओ के। और यही चीज हमें यहाँ पे दिखाई देती है बच्चे, देखिए कि ए ओ अपॉन सी ओ और यहाँ भी ए ओ अपॉन सी ओ, एक साइड दोनों का इक्वल है। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल होगा ए ई अपॉन ई डी के। तो इसी वजह से हमें मिला यहाँ पे बी ओ या ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये चीज़ हमें मिली। क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पे? यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं तो बच्चे आप आ जाइए वापिस से, कहाँ पे, थ्योरम 6.2 पर। तो थ्योरम 6.2 मैंने आप लोगों को कितनी बार बताई है, फिर बता देता हूँ। ये लाइन है, ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, ये हो गया T। हमें जो गिवन है इफ PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, PT अपॉन TR, यदि यह चीज गिवन है देन ST इज पैरेलल टू QR, देन ST इज पैरेलल टू QR। देखिए बच्चे, मैं अलग अलग नाम इसलिए लेता हूं, इनके अलग अलग नाम हर बार जब मैं आपको बताता हूं तो मैं कभी PQR लेता हूं, कभी ABCD लेता हूं, कभी कुछ नाम ले देता हूं, कभी कुछ, क्योंकि ताकि आप लोगों को चीज़ें रटे नहीं। ठीक है, चीज़ों को आप लोग समझो, उनका कंसेप्ट समझो, उनका लॉजिक समझो चीज़ों का, इसी वजह से। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ पे तो आगे आप आओगे, जब यहाँ देखोगे ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ देखो इस चीज़ को कि ए ई अपॉन ई डी, देखिए मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए मिला देता हूँ दोबारा से, जो हमने इरेज किया है यहाँ से, ये लाइन डी ओ की। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ए ई अपॉन ई डी बी ओ अपॉन ओ डी। तो यह थोड़ी देर के लिए हटा के देखोगे जब आप लोग इसको, तो क्या ये इस ट्राइंगल की बात नहीं है? यदि इस ट्राइंगल में इन साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है तो ये साइड इस साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों हमें मिलेगा, इसी वजह से हमें मिला ओ ई पैरेलल टू ए बी, किस रूल से, बाई थ्योरम 6.2, बाई थ्योरम 6.2, क्योंकि 6.2 थ्योरम कहती है इफ ए लाइन इज डिवाइड द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन इक्वल रेशियोज देन दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ए triangle, so that my dear student we are getting here OE is parallel to AB, और OE हमारा किसके पैरेलल होगा, AB के पैरेलल होगा। अब बच्चे आप मुझे बताइए AB हमारा CD के पैरेलल है, AB हमारा CD के पैरेलल है और OE और AB आपस में पैरेलल हैं, बट यहाँ से सॉरी यहाँ पे आइए बच्चे, OE कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन यहाँ से, बट we know that OE is parallel to CD, और OE हमारा किसके पैरेलल था, CD के, कहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन। क्लियर इतनी चीज़ें? अभी हमने इस चीज़ को ड्रॉ किया था, इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों OE AB के पैरेलल है, OE CD के पैरेलल है, तो सो दैट हमें AB और CD क्या मिलेंगे, एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे। सो दैट AB इज पैरेलल टू CD, और AB क्या होगा, CD के पैरेलल होगा। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो लिख देंगे हैंस ABCD
इज ए ट्रेपेजियम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक्सरसाइज 6.3 पर या एक्सरसाइज 6.3 पर। तब तक बच्चे आप लोग चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ये ना हो कि आप लोग समझें कि हमें चीज़ तो सीख ली है, रिवाइज़ नहीं करें। तो बच्चे आप लोग यदि रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप लोग नहीं सीख सकते। चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो आप लोगों को एक कहावत होती है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो एक्चुअल में किस पे खरी उतरती है? वो मैथमेटिक्स के ऊपर खरी उतरती है। तो आप लोग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग क्वेश्चंस की करोगे आप लोग उतने अच्छे नंबर लेके आओगे। और यदि आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो यकीनन आप 100 में से 100 मार्क्स अचीव करोगे। ठीक है बच्चे, तो आप लोग तब तक रिवीजन कीजिए और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चे सारे बच्चों को शेयर करो। ठीक है।